मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। धौलपुर, डीग, भरतपुर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से धौलपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:50 पर धौलपुर के ग्राम फूलपुर हेलीपैड पर उनका पहुंचने का कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद दोपहर 1 बजे विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोपहर 3:15 बजे व्हाइट हाउस, जीटी रोड, धौलपुर जाने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो दोपहर 3:55 पर हेलीकॉप्टर से डी के पूछरी का लोठा के लिए रवाना होंगे। शाम को 4:30 बजे श्रीनाथ जी मंदिर परिसर पूछरी का लोठा पहुंचकर दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। श्रीनाथ जी गेस्ट हाउस में ही रात्रि विश्राम करने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। धौलपुर, भरतपुर, डीग के वे दौरे पर रहेंगे, जहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। धौलपुर, डीग, भरतपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तो जयपुर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और धौलपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। डीडवाना जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार के निर्देशों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू कर दी है। जिले के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में अब प्रसव सखी हेल्प डेस्क सेवा शुरू कर दी गई है और इस व्यवस्था के तहत अस्पताल में आने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रवेश करते ही त्वरित सहायता, आवश्यक मार्गदर्शन, पंजीयन, जांच और उपचार से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वहीं हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सीय सेवाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी। प्रसव सखियां मरीजों और उनके परिजनों को जांच, उपचार और अस्पताल की विभिन्न प्रक्रियाओं की सही जानकारी देंगी। डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग में नर्सिंग अधिकारियों को प्रसव सखी की जिम्मेदारी दी गई है। ये प्रसव सखियां न केवल गर्भवती महिलाओं का अस्पताल में पंजीयन कराएंगी, बल्कि जांच, उपचार, प्रसव की प्रक्रिया और प्रसवोत्तर देखभाल तक लगातार सहयोग करती रहेंगी। प्रथम चरण में राजकीय जिला चिकित्सालय डीडवाना और कुचामन, राजकीय उप जिला चिकित्सालय परबतसर, नावा, लाडनू, मकराना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छोटी खाटू, बोरावड़ और मोलासर में यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इन सभी हेल्प डेस्क पर 24 घंटे प्रसव सखियां तैनात रहेंगी। देखिए, जैसा पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, हमारे राजस्थान में कुछ दुखद घटनाएं हुई है लगातार, जिनको देखते हुए सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एक ये बड़े लेवल पे एक ये योजना चलाई है, जिसका प्रसव सखी का नाम दिया गया है। हम देखते हैं कई बार बड़े अस्पतालों में मरीज आता है, उसे कई बार पता नहीं चलता है कि कहाँ जांच करवानी है, कहाँ से दिखाना है, क्या आगे का प्रोसेस रहेगा। तो कई तरीके की परेशानियाँ होती है। गर्भवती महिलाओं को इधर उधर आना जाना, ले जाना भी उनके लिए समस्या होती है। इसको देखते हुए ये प्रसव। नमस्ते, हमारे बांगड़ जिला अस्पताल में प्रसव सखी हेल्प डेस्क आज से शुरू हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी गर्भवती महिला को किसी भी तरह का बार बार इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़े कि कहाँ डिलीवरी होती है, कहाँ जांचें होती है, डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं। तो ये डेस्क बनाया गया है। सबसे पहले कोई भी गर्भवती महिला यहाँ आ सकती है, उसको यहाँ से डायरेक्ट किया जाएगा कि इसको अब कहाँ जाना चाहिए, ताकि गर्भवती महिला या उसके परिजन जो भी प्रेग्नेंट लेडी और प्रसव लेडीज है, उनको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी डॉक्टर है, जो हमारे यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट, उनके पास लेके जाना है, उसको जांचें वाँचें करवानी है और उसको फिर यहाँ वहाँ कोई भी जो महिला आएगी, गर्भवती महिला, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वहाँ पे एनी टाइम एक जो है सिस्टर रहेगी, जो उनकी हेल्प करेगी, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, वो सब उधर ही उनको जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मददगार है, जो गर्भवती महिला है उनके लिए। सरोज। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां बारिश के बीच खुली सीवरेज कार्य की बड़ी लापरवाही।
दलदल में फंसी 35 बच्चों से भरी स्कूल बस। गांधीनगर पोस्ट ऑफिस चौराहे पर स्कूली बस दलदल में फंस गई। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है और सभी स्टूडेंट्स सुरक्षित हैं। दूसरी बस से बच्चों को सुरक्षित स्कूल के लिए रवाना कर दिया गया है। घटना के बाद मुख्य चौराहे पर घंटों तक जाम लग गया है। स्थानीय लोगों ने L&T कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। अधूरे सीवरेज कार्य से स्कूली बच्चों और आमजन की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दोषियों पर कार्रवाई और बदहाल सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग तेज हो गई है। तो स्कूली बस दलदल में फंस गई, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया और दूसरी बस से स्कूल के लिए रवाना किया गया। तो घटना के बाद सड़क पर घंटों जाम लग गया है। स्थानीय लोगों ने L&T कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधूरे सीवरेज कार्य से स्कूली बच्चों और आमजन की सुरक्षा पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बदहाल सड़क की तत्काल मरम्मत की यहां पर मांग तेज हो गई है। तो सिरोही के आबू रोड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां खुली सीवरेज कार्य की स्थिति यहां पर देखिए। एक स्कूली बस यहां पर फंस गई है, जिसके बाद बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और दूसरी बस को बुलाकर स्टूडेंट्स को स्कूल के लिए रवाना किया है। उन्हें स्कूल पहुंचाया गया है, लेकिन ये बस यहां पर फंस गई, जिसके बाद घंटों तक इस सड़क पर जाम लग गया है। तो वो प्रशासन की पोल यहां पर इस हादसे के बाद खुल गई है। तो गांधीनगर पोस्ट ऑफिस चौराहे की पूरी तस्वीर है, जहां एक स्कूली बस फंस गई और चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। L&T कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आमजन और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर इस हादसे के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं, गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, बस में कम से कम 35 बच्चे थे जो बाल बच गए और बहुत बड़ी जन हानि होने से मतलब बच गए। तो पूरा आबू रोड की स्थिति ऐसी है, हर गली गली में इन्होंने सत्यानाश कर रखा है। गटर के जो पाइप जहाँ से इन्होंने चालू किए हैं वो भी मतलब चैम्बरों से बाहर निकल रहे हैं, पानी गंदगी बाहर निकल रही है, लेकिन इनका कोई मतलब धनी दोहरी नहीं है। ये तो खाली ऑफिसों में बैठते हैं, AC में बैठते हैं, इनको AC में आराम करते हैं, कोई काम नहीं करते। हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि कम से कम इन पे ऐसी कार्रवाई होगी, इनको कल सजा हो, इनके इन मामले में सजा हो, जब इनको मालूम पड़े कि मतलब जन हानि होना और लोगों की परेशानी क्या। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मगन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मगन, गांधीनगर पोस्ट ऑफिस सड़क पर एक बड़ा हादसा टल गया है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है और सीवरेज कार्य की यहाँ पर पोल खुल गई है। तो बड़ा हादसा इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता था, क्या कुछ जानकारी? बारिश का भी मौसम है, तो प्रशासन की तरफ से क्यों यहाँ पर कार्य नहीं कराए गए? जी साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से अगर सिरोही जिले की बात की जाए तो मानसून पूरी तरह से यहाँ जिले भर में सक्रिय है और इसी के चलते बात की जाए आबू रोड उपखंड क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से मौसम सक्रिय है और यहाँ पर बारिश भी कहीं आफत बनती हुई लोगों के लिए नजर आ रही है। और यहाँ पर सीवरेज जो कार्य पूर्व में क्षेत्र में कई इलाकों में किया गया था, उसके बाद में यहाँ पर अब आफत लोगों के लिए बनी है और ऐसा ही एक आफत बनी सामने आई है। यहाँ पर एक निजी स्कूल की बस यहाँ पर गांधीनगर क्षेत्र से करीब 35 विद्यार्थियों को स्कूल लेकर जा रही थी। उसी दौरान यहाँ पर गांधीनगर का जो पोस्ट ऑफिस का मुख्य चौराहा साक्षी, यहाँ पर एक सीवरेज कार्य किया गया था। सीवरेज कार्य करने के बाद में यहाँ पर बारिश के बीच जो पानी का जलभराव होने से यहाँ पर पूरा जो मुख्य चौराहा है वो गड्ढे में तब्दील हो जाने के बाद में यहाँ अचानक जो स्कूल की जो बस भरी हुई थी वो उसका ड्राइवर का जो चालक का जो पहिया था वो पूरी तरह उस बड़े गड्ढे में फंस गया है, जिससे यहाँ पर जो अंदर बस में सवार थे उसमें भगदड़ विद्यार्थियों में मच गई और सभी जो विद्यार्थियों को सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन फिलहाल वहां पर मैं मौके पर मौजूद हूँ, यहाँ पर स्थिति काफी गंभीर है। अभी तक यहाँ पर करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद में भी मौके पर कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्रशासन की ओर से यहाँ पर मौके पर कोई राहत नहीं मिली है। जी साक्षी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मगन इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। जयपुर के परकोटे में तेज बारिश से ब्रह्मपुरी में जलभराव की स्थिति बन गई। कई इलाकों में
सड़कों पर पानी भर गया है। उदयपुर में सड़क पर भरे पानी में कार फंस गई, तो वहीं माउंट आबू में लगातार बारिश से झरने उफान पर है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से मौसम में बदलाव हुआ है। 28 जुलाई को 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 अगस्त तक राजस्थान में मानसून एक्टिव रहेगा। कोलायत में 44 मिमी बारिश दर्ज की गई है। कई जिलों में अच्छी बरसात हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो मानसून एक बार फिर राजस्थान में सक्रिय हो गया है। कई जिलों में अच्छी बारिश देखी गई है। तो माउंट आबू में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, जिससे पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है और पर्यटक माउंट आबू में पहुंचकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहावना माउंट आबू में देखा जा रहा है। हालांकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी यहाँ पर कम हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है और पर्यटक इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। तो वहीं अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू और आबू रोड क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर और कभी तेज बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे पूरा इलाका हरियाली की चादर से ढक गया है। कल बहते झरने और मनमोहक प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए राजस्थान और गुजरात समेत विभिन्न राज्यों से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। पर्यटक खूबसूरत वादियों और झरनों की तस्वीरें और वीडियो अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी ऐसा ही सुहाना मौसम बनी रहने की संभावना है। राजस्थान में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है, तो वहीं झालावाड़ जिले में इस वर्ष अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज होने के बावजूद कृषि विशेषज्ञों और किसानों का मानना है कि अब तक हुई वर्षा खरीफ फसलों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि समय पर हुई बारिश से सोयाबीन, मक्का, उड़द और अन्य खरीफ फसलों की पैदावार अच्छी बनी हुई है। यदि आने वाले दिनों में भी मानसून इसी तरह से सक्रिय रहा तो उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव और बादलों की आवाजाही से खेतों में नमी बनी हुई है, जिससे फसलों को पर्याप्त लाभ मिल रहा है। अब सभी की निगाहें आगामी बारिश पर टिकी हुई है। हमारे संवाददाता सुनील गौतम ने किसानों से खास बातचीत की है। उठे डिप्रेशन के कारण एक मानसून एक्टिव हुआ है। राजस्थान में फिर से भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है कई जिलों में। अगर मौसम की बात करें तो हालांकि झालावाड़ जिले में आज सुबह से धूप खिली हुई है। वहीं किसानों की बात करें तो भीषण गर्मी और लगभग 3 हफ्तों के सूखे के बाद राजस्थान के झालावाड़ जिले में बारिश हुई है और कहीं न कहीं फसलों को जीवनदान मिला है। हमारे साथ कई किसान और ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जिस प्रकार से पिछले 3 सप्ताह की बात करें तो कहीं बीच में सूखा निकला, उसके बाद बारिश हुई, कहीं न कहीं फसलों को जीवनदान मिला है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे गड्ढे में तो पानी चाह रहा है, नहीं बरस रहा तो मोटरें वगैरह चल रही है, तो मोटरों से भर रहे हैं। बारिश हो जाओ तो कोई बात नहीं, फिर मोटर चलाने की कोई जरूरत नहीं। बारिश तो चाह रही है और गड्ढे में हमारे भी पानी जा रहा है, मोटर चल रही है और पानी कहीं भी नहीं है, खेतों में गड्ढों में पानी नहीं है। बरसात तो चाह रही है, गर्मी पड़ रही है बहुत। ये थे किसान लोग हमारे साथ जिन्होंने बताया कि लगभग 3 सप्ताह के बाद बारिश हुई है, कहीं न कहीं फसलों को जीवनदान मिला है और कहीं न कहीं फसल भी अच्छी है। उम्मीद है इस साल अच्छी पैदावार होगी। कैमरा पर्सन हेमंत बना के साथ मैं सुनील गौतम, सत्य धड़क, कानपुर, झालावाड़। अंतर नगर पालिका ने पीडब्ल्यूडी तिराहे पर करीब 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित सुलभ शौचालय उद्घाटन के इंतजार में लंबे समय से ताले में कैद है। कोटा 12 मार्ग पर बसों का ठहराव होने से यहां रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही रहती है, लेकिन शौचालय बंद होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय दुकानदारों और नागरिकों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद आमजन को सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। लोगों ने नगरपालिका से शौचालय को जल्द सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।
ये नगर पालिका द्वारा बनाया गया है सुलभ शौचालय। यहाँ पे आमजन सारे गांव, बाहर के गांव के भी नहीं आते हैं, बाहर पब्लिक आती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये बन के तैयार है, उसके बाद भी अभी इसका ताला खोला नहीं गया है। आमजन के लिए सुविधा है, उसको चालू नहीं की गई है। जो पैसा लगाया है उसका कोई यूज हो नहीं रहा है। हमारी तो ये मांगे इसको जल्द से जल्द चालू की जाए, जिसको आमजन को सबको सुविधा मिले। महिलाएं आती है बेचारी, वो इधर उधर करती है। ये बनाया ये 120 हो रहा है, तो हमारे जो जैसे ये सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इस बारे में क्या कहोगे? ये अभी चालू नहीं किया, यहाँ बसें भी आती है, यात्री परेशान होते हैं, पेशाब करने भी कि इधर उधर कहाँ जाएँ, औरतें ज़्यादा परेशान होती है। तो चालू करना चाहिए, नगर पालिका बन गया है तो चालू करना चाहिए। खजुआला में 8 KYD क्षेत्र में गौसेवा की दिशा में प्रेरणादायी पहल करते हुए भामाशाह, डोगर नारायण गेरा और हिमंत गेरा ने नई गौशाला निर्माण के लिए 5 बीघा भूमि श्री शिव गौ सेवा समिति को दान कर दी है। व्यापारी बलराज गेरा ने यहां पर समिति अध्यक्ष रमेश बंसल को भूमि से जुड़े दस्तावेज सौंपे। इस भूमि दान से नई गौशाला निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जहां बेसहारा और घायल गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, गोभक्त और समाजसेवी मौजूद रहे। दानदाताओं का सम्मान किया गया और सभी ने गौशाला निर्माण में हर संभव सहयोग देने का संकल्प लिया। खजुआला में सीमाजन कल्याण समिति ने तहसील अध्यक्ष एडवोकेट पुरुषोत्तम सारस्वत के नेतृत्व में विधायक विश्वनाथ मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर खजुआला में एडीएम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्वीकृत कराने की मांग की है। समिति ने सीमांत क्षेत्र में बढ़ती नशे की तस्करी और ड्रोन ड्रॉपिंग की घटनाओं का हवाला देते हुए प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। साथ ही कृषि प्रधान क्षेत्र को देखते हुए कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग भी उठाई गई। समिति ने राज्य बजट में इन कार्यालयों और कृषि महाविद्यालयों की स्वीकृति दिलाने की मांग की है। तो बीकानेर की खजुआला से खबर है, जहां कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग की गई है। सीमाजन कल्याण समिति ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विभिन्न मांगे की गई है। खजुआला में एडीएम कार्यालय की मांग की गई है, एएसपी कार्यालय स्वीकृत कराने की मांग इस ज्ञापन में की गई है। इसी के साथ नशा तस्करी, ड्रोन ड्रॉपिंग का हवाला देते हुए ये सभी मांगे की गई है। कृषि महाविद्यालय खोलने की भी मांग इस ज्ञापन में रखी गई है।